गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का जैसे कि मैंने कई वीडियोस में अपना परफेक्ट का मैंने मीनिंग बता रखा है। परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, जिसमें कुछ कार्य जारी हो और कुछ कार्य पूर्ण हो गया हो, ऐसे टेंस को, और वो भी फ्यूचर की बात करी जाए तो ऐसे टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए उसकी पहचान सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जनरली तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पहचान की जरूरत होती है, तो इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे हों साथ में समय का बोध हो। जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको ये वर्ड्स लगे मिल जाएं, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द लगे मिल जाए और साथ में समय भी दिया गया हो, तो जब भी ऐसा आपको प्रतीत हो कि कुछ कार्य जारी हो गया और उसमें ये वर्ड्स भी लगे हैं, कुछ कार्य अभी जारी है और कुछ कार्य पूर्ण हो गया होगा फ्यूचर पास्ट के समय में, और फ्यूचर की बात करी जाए वहां पर, तो ऐसा कार्य हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। और इस टेंस को हमें बनाने के लिए इसकी पहचान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अगर जो स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसके स्ट्रक्चर को पहचानना। अगर जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो वह सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा गया है। विल या शैल में से एक चीज लगेगी, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। हैव तो इसमें आते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में हैव लगा मिलेगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रही इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसलिए कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी लगाना हमको पड़ता है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाएगी। अदर वर्ड लगाना है, सिंस या फॉर टाइम से पहले लगा देना है। सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए, फॉर हमेशा अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। अगर जो अफर्मेटिव की जगह पर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। विल या शैल के तुरंत बाद बस आपको नॉट ऐड कर देना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है, कुछ नहीं चेंज होता है। हैव लगेगा भी, बीन भी लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आएगी, अदर वर्ड भी आएगा, प्लस के साथ सिंस या फॉर भी आएगा और प्लस टाइम भी आएगा, फुल स्टॉप। ये सारी चीजें निगेटिव में लगती हैं। निगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल नॉट अलग से ऐड हो जाता है। विल या शैल मेन वर्ब होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट ऐड कर देना होता है बस। नेगेटिव सेंटेंस में इसके अलावा कुछ नहीं होता है।
अगर जो नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखें तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है विल या शैल। शुरुआत में जब किसी भी सेंटेंस के क्या लगा होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर जो नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट भी ऐड हो जाता है, नेगेटिव नहीं है तो नॉट छोड़ दिया जाता है। फिर हैव और प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड अगर जो आए हैं, फिर सिंस या फॉर, इनमें से भी एक चीज और उसके बाद टाइप, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे सेंटेंस को बनाते समय इंट्रोगेटिव के। अगर जो सेंटेंस क्यू टाइप है, क्यू टाइप सेंटेंस होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। एज इट इज मतलब है जैसे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव होने पर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर दोनों स्ट्रक्चर में बस सिर्फ और सिर्फ क्यू डब्ल्यू का अंतर है। अगर जो क्वेश्चन वर्ड कभी भी सेंटेंस के मिडिल में कोई लगा है, प्रश्न पूछा गया है, तो आपको शुरुआत में क्यू डब्ल्यू वर्ड लगा देना है, बाकी इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर नोट हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, ये दोनों इंट्रोगेटिव ही होते हैं, तो इस इंट्रोगेटिव और इस इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। बस क्यू टाइप है तो क्यू डब्ल्यू सबसे पहले लग जाएगा, यानी कि क्यू वर्ड क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। अब सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर सीख लिया, हमने पहचान भी सीख ली, तो दो चीजें सीखने के बाद सेंटेंस की सिर्फ और सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी होती है कि सेंटेंस तो हमने सीख लिया, बना ये स्ट्रक्चर क्या होता है पहचान, लेकिन उसे बनाया कैसे जाएगा ओरिजिनली। तो बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को बनाने के तरीके को सीखेंगे इन सेंटेंसेस के माध्यम से। तो ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये 2 है। तो सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ते हैं। वह 2 घंटे से तैर रही होगी, देखिए रहा लगा है, साथ में होगी रखी है, रही होगी, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया क्योंकि यहाँ पर समय भी दिया गया है 2 घंटे से। तो जब भी समय की बात करी गई हो और रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ऐसा समय नहीं लगा होता है जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार कार्य जारी हो, ऐसा समय नहीं दिया गया होता है, इसलिए हम उसे कॉन्टिन्यूअस तो कहते हैं लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते हैं। जिसमें कुछ समय से पिछले कार्य जारी होगा उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सेंटेंस स्टार्ट है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा कोई नेगेटिव बात नहीं कही जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो हमेशा अफर्मेटिव के रूल से बनेगा। तो अफर्मेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है, बड़ी आसानी से सेंटेंस बन जाता है। वह सब्जेक्ट है, कौन तैर रही होगी, वह सब्जेक्ट हो गया, सी ये तो हो गया सब्जेक्ट। विल लगेगा या शैल लगेगा तो सी के साथ विल ही लगता है तो विल लगा देंगे। हैव बीन अपनी तरफ से हर सेंटेंस में आ जाएगा, ये हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब तैरना, और तैरना के लिए होता है स्विम, तो स्विम लगा देंगे। स्विम चूंकि हमको फोर्थ फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो जब भी लास्ट में आपको 2 लेटर मिल जाए, पहला वॉवेल दूसरा
कॉन्सोनेंट, तो हमेशा जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है और फिर आईएनजी लगता है। तो स्विमिंग हो गया। स्विमिंग के बाद अदर वर्ड, देखिए कहाँ तैर रही है पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरे सेंटेंस में टाइम बचा है, तो टाइम के लिए हमको सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। ये अनसर्टेन टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कही है, टाइम ड्यूरेशन की बात कही गई है। और जब भी टाइम ड्यूरेशन होता है, एक लंबा समय होता है, तो उस लंबे समय के लिए हमेशा और हमेशा हम लगाते हैं फॉर, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम होता है, तो फॉर लगा दिया। फॉर के बाद टाइम लगा देना है, टाइम है 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस बन गया। बड़ी आसानी से आप स्ट्रक्चर लिखकर सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सुबह से खेल नहीं रहे होंगे नहीं। यहाँ पर सेंटेंस में नॉट लग गया, अर्थात नहीं, और जब भी नहीं लग गया तो विल या शैल के बाद बस नॉट लगा देना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा। तो बस उसी पैटर्न पर बना लेंगे, स्ट्रक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा है, बस नॉट यहाँ पर लगा देना है एक्स्ट्रा। तो कौन नहीं खेल रहा होगा, हम नहीं खेल रहे होंगे, हम के लिए लगाते हैं वी, वी लग गया। वी के बाद विल लगाना है या शैल लगाना है, तो वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वी के साथ शैल हो गया। शैल के बाद हमको देखना है नॉट, क्योंकि नॉट यहाँ पर लगता है मेन वर्ब के बाद, तो नॉट लगा दिया। उसके बाद हैव बीन तो लगाना ही लगाना है, तो हैव बीन लगा दिया। हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलना, खेलना वर्ब है, खेलना के लिए प्ले होता है, PLAY, और प्ले के बाद हम लगा देते हैं ING, तो हो जाता है प्लेइंग। ये तो हो गई फोर्थ फॉर्म। अदर वर्ड में देखिए कुछ क्या खेल रहा है पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा पूरे सेंटेंस में। सुबह से, सुबह से मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी गई है, सुबह से। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इस प्रकार से सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, क्या शेर 10 दिनों से शिकार नहीं कर रहा होगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन शुरुआत में क्या लगा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब भी शुरुआत में लगा होता है क्या, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद निगेटिव है तो नॉट प्लस हैव प्लस बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले विल या शैल लगाना है, ये लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। कौन शिकार नहीं कर रहा होगा, शेर यानी कि लॉयन, तो सब्जेक्ट पे हो गया लॉयन, तो लॉयन लगा दिया हमने। लॉयन से पहले विल लगेगा या शैल लगेगा, तो विल लग जाएगा। नॉट, पूरा सेंटेंस में नॉट है, हाँ है, नॉट होता है तो नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब लगाना है हैव बीन, तो हैव बीन एज इट इज रहेगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शिकार करना, शिकार करना की मीनिंग होती है हंट, तो हंट में ING, HUNTING, हंटिंग, हंटिंग हो गया। अभी पूरे सेंटेंस में बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ टाइम, 10 दिनों से, 10 दिनों से एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 10 डेज और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस फिनिश हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 1990 से क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या, मिडिल में क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा है, और जब भी मिडिल में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो आपको करना क्या है, हमेशा इसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है बस। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दो, व्हाट, व्हाट हो गया। अब विल लगाना या शैल लगाना ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। कौन पढ़ा रहा होगा, वे पढ़ा रहे होंगे, वे के लिए दे लगता है और दे के साथ विल आता है, तो व्हाट विल दे, ये तो हो गया। अब इसके बाद नॉट देखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है नहीं पूरे सेंटेंस में, छोड़ दो। हैव बीन तो लगाना ही लगाना है, तो हैव बीन लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पढ़ाना, पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच,
तो टीच के बाद आईएनजी लगानी है, तो टीचिंग फोर्थ फॉर्म में लगाना है। अदर वर्ड, क्या पढ़ा रहे होंगे पता नहीं, बस यहाँ पर क्या पढ़ा रहे होंगे तो क्या ही दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया। बस पूरे सेंटेंस में बचा क्या है, 1990 से। 1990 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा सिंस 1990 और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका फिनिश हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही होगी, फिर से क्यों बीच में लगा है, तो जब बीच में क्यों लगा हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखनी है वाई। वाई तो हमने लिख दिया। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, बिना स्ट्रक्चर के इनको बनाएंगे। वाई हमने लिख लिया। अब वाई लिखने के बाद हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें याद आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगने के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। कौन नहीं पढ़ रहा होगा, वह नहीं पढ़ रही होगी। वह के लिए सी होता है और सी के साथ विल लगता है, तो विल हो गया। अब लगाना होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो नॉट है, नॉट दिया गया, नॉट लगा देंगे। इसके बाद हमको लगाना होता है हैव बीन, तो हैव बीन लगा देंगे अपनी तरफ से, हैव बीन हो गया। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पढ़ रही होगी। पढ़ना की मीनिंग होती है रीड, और रीड में आईएनजी लगेगा तो रीडिंग बन जाएगा। अभी बचा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में कुछ नहीं है, पूरे सेंटेंस में बचा क्या, सुबह से। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है तो सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 1 घंटे से अपना काम कहाँ कर रहा होगा। कहाँ, मिडिल में फिर से लगा है कहाँ। कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वेयर सबसे पहले लगा देंगे, वेयर लगा दिया हमने। वेयर के तुरंत बाद आपको चाहिए विल या शैल, जो स्ट्रक्चर में होता है। तो विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। कौन काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा। वह के लिए ही लगाते हैं और ही के साथ विल लगता है, तो विल ही। उसके बाद नॉट, तो पूरे सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं दिया गया, छोड़ दीजिए। नॉट ना हो तो हैव बीन अपनी तरफ से लगा दीजिए जो लगता है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, काम करना। काम करना की मीनिंग डू भी होती है और वर्क भी होती है। जब वर्क के साथ यानी कि काम के साथ कोई पसेसिव केस आया हो तो हमेशा इसको एक साथ रखेंगे और करना के लिए डू वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो डू में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। अब डूइंग तो कर रहा है तो क्या कर रहा है, डूइंग अपना कार्य। ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज और वर्क, ये हो गया अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद बचा है 1 घंटे से, बस टाइम के अलावा कुछ नहीं बताया है। 1 घंटा एक टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं, तो यहां पर लग जाएगा फॉर, फॉर के बाद 1 आवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखकर और पहले स्ट्रक्चर को लिखकर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बनने लगते हैं। तो अगर जो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन बच्चों को शेयर करना भी ना भूलें जिन बच्चों को इस प्रकार के वीडियोस की जरूरत है, जो टेंस नहीं सीख पा रहे हैं उन बच्चों को भी भेज देना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।